हम्म, ये क्या वॉमिट करके इतनी बड़ी हो गई? हम्म, अ, 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 बच्ची? अ, ओ, आप उसकी मम्मी है ना? हाँ, अ, आगे बैठी थी ना? अरे क्या बात भी नहीं कर रही है, घमंडी होगी और क्या। हाँ, हाँ, कंफर्म घमंडी है। फिर भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हाय, कैसी हैं आप? अ, हाँ, हम्म, 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 अ, हाय। अ, आप बात ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। क्या प्रॉब्लम है? हम्म, अ, हम्म, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं जा रही हैं आप? हम्म, हम्म, पक्का कंफर्म घमंडी है। चलो दम मार के आते हैं। हाँ, हम्म, 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 सूर्या, हम्म। तुम्हें पता नहीं सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती? दारू भी तो सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी शौक से पीते हैं लोग। नंदिनी, हम्म। तुम्हें ये सब पीने वाले पसंद नहीं है? दारू पीने वाले और सिगरेट पीने वाले दोनों ही लोग मुझे पसंद नहीं। सूर्या, तुम्हें एडवाइस देना मेरा काम था। समझना और ना समझना तुम्हारा काम है। आशा करती हूँ कि तुम सुधर जाओगे। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। तुम्हारे गले में जो चेन है उसमें लॉकेट है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है क्या? नहीं, तो फिर? मेरे मम्मी पापा। अरे वाह, इनकी फोटो क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और ये लॉकेट देखकर मुझे उन दोनों की याद आती है। ओह, अच्छा, तो हम्म। ठीक है। हम्म। एक बात बताओ, हम्म? तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता हूँ। खुद से क्यों? अपने आप से प्यार करना चाहिए। हम्म। खुद से प्यार करने से इंसान को कोई टेंशन नहीं होता, इसीलिए किसी और से प्यार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना बिजी क्यों रहते हो? मैं जो करता हूँ वो इंसान के नाते सबसे बड़ा काम है, इसलिए सच कहूँ तो किसी से प्यार व्यार मैं नहीं करता। एक बात बताओ, तुम जिम्मेदारी लेने से घबराते हो? मैं इतना जिम्मेदार हूँ कि किसी की भी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। सूर्या, तुम्हारी आदतों से माँ बहुत दुखी है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा होता है, वो तो आएगा ही, और कुछ समय के बाद वो अपने आप चला जाता है। तो तुम कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढते? मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख ली। जैसे कि? जैसे कि जॉब्स के कॉलम में मैं जॉब ढूंढता हूँ, डेली न्यूज़पेपर में। लगता है इसे बोर कर दिया। क्या सोच रही हो? इट्स ओके, ये मामूली बात है। आई एम स्टिल लास्ट ईयर बी स्टूडेंट, होपफुली 7th ईयर रनिंग, वेरी स्ट्रगल स्टूडेंट इन कॉलेज। वाओ, आई लव एजुकेशन, यू नो। छी, इतनी बार फेल होने के बाद भी तुम ये बात इतनी गर्व से कह रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इसमें शर्म की क्या बात है? एक ही ईयर में 7 बार फेल होने का रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन तुम्हें क्या, हाँ? ये वाली फीलिंग तो मैं पिछले 7 सालों से सिर्फ अकेला फील कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। एक बात बताओ, मुझे और कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा? तुम भी मुझे अपने कंजूस पिताजी की तरह चला कर ले जा रहे हो ना? अरे,
यहाँ से मेरे घर का रास्ता 1 किलोमीटर का है, ज्यादा दूर नहीं है, और कोई भी ऑटो वाला इतनी नजदीक जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम्हारे साथ एक हट्टा कट्टा लड़का है ना, अगर तुम थक जाओगी तो मैं घर तक तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। और हाँ, एक और बात, चलने से सेहत भी अच्छी रहती है और याददाश्त भी तेज हो जाती है, और थकान की वजह से रात को नींद भी अच्छी आती है। और तुम चलने के लिए ना बोल रही हो? चलने से सेहत तरोताजा हो जाती है। भले थक जाओ, लेकिन सेहत के लिए हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। ऐसे चलते रहने का एक और फायदा है, हमें अपनी लाइफ में नए नए लोग मिलते हैं, जैसे मैं तुम्हें मिल गया हूँ। हाँ? हो गया तुम्हारा भाषण खत्म? भाषण नहीं मैडम, मैं सेहत की सुरक्षा का ज्ञान दे रहा था। चलो बेटा, तुम जाकर वहां खेलो जाओ। नंदिनी, कुछ कहना है? नंदिनी, हाँ बोलो ना। समझ में नहीं आ रहा, मैं शुरुआत कहाँ से करूं? तुम पर है, कहीं से भी शुरुआत करो, पर जो भी पूछोगे ढंग का पूछो। हाँ? नंदिनी, एक्चुअली मेरे मॉम डैड की 50th मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए तुम हम सबके साथ शामिल रहना, क्योंकि तुम्हारे जैसी हीरोइन अगर पार्टी में आ जाए तो। हीरोइन और मैं, चांस ही नहीं है। प्लीज 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 नंदिनी जी, आप पार्टी में हीरोइन बन जाइए ना। वो क्या है कि अगर आप आएंगी तो हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, हीरो कौन है? नहीं नहीं, ये हीरो बनेगा तो मैं नहीं आने वाली। ए, लड़की ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है। मेरी किस्मत तो गधे से भी ज्यादा खराब है भाई। पार्टी पे कंसंट्रेट कर, बाकी सारी तैयारी तू कर ले। ठीक है भाई। अच्छा नंदिनी, क्या तुम हमारे प्लान में हमारा साथ दोगी? सूर्या, मुझे नहीं शामिल होना। ना मत बोलो, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। ये मेरी आखिरी पार्टी होगी, चलेगा ना? ओके। ओके डन। यस। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अगर ये राजी नहीं होती तो तेरी सुनामी आ जाती ना। फैमिली वॉर की जगह यहाँ पर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता, गारंटी। प्लीज 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 भाई, वैसे भी इस बार पार्टी में हीरो तू बन रहा है, मैं थोड़ी ना बन रहा हूँ। तेरे होते हुए मैं क्यों फिक्र करूँ? अंकल आंटी से मैं बात कर लूंगा भाई। ठीक है, तेरे लिए कर देता हूँ। ओके, आगे कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो सब कुछ तुझे ही संभालना होगा, समझा ना? छे अब कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। अच्छा यार, दोस्ती के लिए मुझे इतना ही करना पड़ेगा ना? हाँ तू भी देख ले, साउंड 1 नंबर होना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ गया? ये पकड़। सही है, थैंक यू। ओके भाई, बाय। 500 रुपए उसको मुझे देने थे, तो वो मुझसे 500 रुपए क्यों ले गया? ये क्या कल मेरे सपने में एक चिंपैंजी आया था। जंगल में और जू में रहने वाला अब सपनों में आने लगा। असली चिंपैंजी नहीं, तुम और तुम्हारा दोस्त रघु आए थे मेरे सपने में। यहाँ रुको। यहाँ? ओके। अरे यार, भंगार गाड़ी है। तुमने कहा था कि प्यार का डायलॉग बोलते वक्त आंखों में प्यार देखना चाहिए और आंखें बंद करके अपने चाहने वाले को दिल से याद करना चाहिए, यही बोला था ना? रियली सूर्या, आई लव यू, आई रियली लव यू। नंदिनी, आई लव यू सूर्या, आई लव यू सो मच। एक्टिंग बंद करो। मैं सिर्फ रिहर्सल में ही नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्मर हूँ। तुम कहीं बाहर से आई हो, 2-4 दिन मेरे घर में रहोगी और मेरे घर में सबके साथ, पूरे परिवार के साथ मीठी मीठी बातें करोगी। जिंदगी भर यहीं पे मीठी छुरी बनके रहने का प्लान है क्या? तुम क्या प्यार करोगी? जीने के लिए कैसे कैसे नाटक कर लेती हो। सूर्या, मुझे गलत मत समझो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ गुजारे हुए हर एक पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे पापा के अलावा मुझे जिंदगी में इतना प्यार किसी ने नहीं किया। तुम्हारे पापा, माँ, रघु, सब लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उन सब में से तुम मुझे सबसे प्यारे लगते हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा इनोसेंस, वो तुम्हारा बचपना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ सूर्या, मुझे भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा बनना है। आई लव यू। बकवास बंद कर। छे,
हमारे साथ रहते हुए अभी सिर्फ 4 दिन हुए, उतने में प्यार कहाँ से पैदा हो गया? अगर 4 दिन तुम किसी और के साथ रहोगी तो सब भूल जाओगी। उससे प्यार करने लगोगी और ये भी हो सकता है कि प्यार के नाम पे एक बच्चा भी कर लोगी। तुम बहुत ही फास्ट हो यार, कैसी लड़की हो तुम। थू, गलती हो गई कि तुझे मैंने अपने घर पे रखा। बहुत हो गई नौटंकी, तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ। थैंक यू सूर्या, सॉरी, सारी गलती मेरी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैंने अपने मन को भी समझा लिया है। सॉरी, मैं चलती हूँ सूर्या। जरूरत नहीं है, चली जा। तू क्या देख रहा है? जो यहाँ पर हो रहा था मैं वही देख रहा था। नाटक खत्म हो गया, जा। हाय हाय। छे 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 छे। बहुत बुरा लग रहा है। बाहर तुम्हारे पापा को मिला, बड़ी सी मूंछ रखकर बड़े फैसले दे रहे हैं। पूरे गांव को न्याय देने का ठेका उन्होंने ले रखा है, लेकिन घर में एक नौकर नहीं रख सकते क्या? छे, मेरे साथ रहोगी ना तो ये सब नहीं करने दूंगा। ओह, देखो कौन आया है। अरे नंदिनी, एक बार तो देखो। तुम्हारा चाहने वाला आया है। तुम्हारा साथ पाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए आया हूं। क्यों, क्या हुआ? बात नहीं करोगे क्या? ओह, शर्मा रही हो। हाउ रोमांटिक। आई लाइक इट, आई लाइक इट। कौन लवर? किसको जीवन साथी बनाओगी तुम खुद तो जी लो पहले। क्या नंदिनी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ओह, नाराज हो क्या? प्यार इश्क मोहब्बत में ये होता ही रहता है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं ये सब कुछ सहन करके तुम्हारे साथ जिंदगी जीने आया हूँ। और एक बार अगर तुमने जिंदगी और लव शव के बारे में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती है, ये बोला था। झूठ था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा से इस बात का न्याय मांगते हैं। जाओ मांगो, फिर अपने गांव वापस नहीं जा पाओगे। है? मुझे धमकी दे रही हो क्या? है? निकलो। ओए, इज्जत से बात करो ना। तुम हमारे घर में थी तो मैंने तुमसे ऐसे बात की थी क्या? रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये सूर्या क्या है, अब दिखाता हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, ये मत भूलिए। मैं अपने प्यार को जीत कर ही आऊंगा, हार कर नहीं। आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तेरा बाप हूँ, ये मत भूलना। अगर तू हार के घर पे आया तो घर में कदम नहीं रखने दूंगा। समझ गया ना? मेरे पापा दी ग्रेट। तेरे जैसे बेटे इस दुनिया में कम ही होते हैं। रख फोन, बाय। बाय पापा। सूर्या, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मुझे और कोई नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। हेलो, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी ये लव स्टोरी कभी सक्सेस नहीं होगी। मेरे प्यार के बारे में तुम क्या जानो? मेरी लाइफ में तो फेल नाम का शब्द ही नहीं है, और प्यार की जंग में तो मैं ही जीतूंगा। मेरे पापा अभी वही बोल रहे थे। पता है। ये प्यार बिल्कुल लॉकेट जैसा होता है। ओपन करो तो दिल में समाता है, क्लोज करो तो आंखों में समाता है। मेरा लॉकेट तुमने चुराया है ना? मैंने कितना ढूंढा पता है तुम्हें? तुम्हें चोरी करते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई? हेलो, अपनी ये बकवास बंद करो। कुछ भी बोले जा रही हो। पहले ये सोचो तुम्हारे सामने कौन है। हाँ, हम लोग चोर फैमिली नहीं है। तू चोर, तेरा पप्पा चोर। सूर्या, पापा के बारे में गलत मत बोलो। क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ अंकल? आपकी बेटी को उठाकर ले गया, ऐसा सपना देखा क्या? इस गांव में एक पत्ता भी मेरी इजाजत के बिना इधर से उधर नहीं होता, और तू यहाँ पर मेरी बेटी नंदिनी को उठाकर ले जाने की बात कर रहा है। ओहो, ये झूठे सपने देखना बंद कर और जाकर कंबल ओढ़ के सो जा। चल अंदर चल। अंदर चलने को कहा। चल। मैं प्यार की जंग में जीतूंगा नहीं, यही सोच रही हो ना? इसमें सोचने का क्या है, यही तो सच है। पता चल गया ना
तुम्हारी औकात? मेरी औकात के बारे में तुम क्या जानो? हाँ, इस लॉकेट में मेरा फोटो देखने के बाद पता चला मेरी औकात क्या है। थैंक्स। सूर्या, मुझे मेरा लॉकेट दो प्लीज। आई लव यू। सूर्या, मेरा लॉकेट मुझे दो। लव में फेल होने की फीलिंग क्या होती है ये तो तू ही जानता है, इसलिए इस वक्त यहाँ पर कोई और नजर नहीं आना चाहिए। नंदिनी से प्यार करता है ना तू? हाँ? Hey! तूने हमारी नंदिनी पर आंख डाल के बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती के लिए मुझे तुझे पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन पापा ने मुझे रोक कर रखा था। लेकिन आज तू अकेला मिला है। शाम शाम ऐसे प्यार से बुलाकर मुझे चुप बैठने पर मजबूर किया। पापा को भी देख लूंगा। अगर तुझसे शादी करने के लिए नंदिनी ने जिद की ना तो उसे भी मार डालूंगा। डर गया ना? ये मौत खतरनाक होती है, फिर भी मरने का डर सबको लगता है, क्योंकि जिंदा रहोगे तभी प्यार कर पाओगे ना। हैं? चल उठ, चल साथ में मरते हैं।